हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं आज की वीडियो में क्या कहने वाला हूँ इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। उससे पहले कि मैं कुछ आपको बताऊँ, अब ये मेल देख लो जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है अराउंड 4 से 5 बजे के बीच में। इस मेल में आप क्लियर देख पा रहे होगे, इसमें थ्रेट है, एक तरह का धमकी दिया गया है मुझे। किसी ने भेजा, कोई अननोन पर्सन है, मेल आईडी में तो नाम आ रहा है सर्चिंग माई सेल्फ करके, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। अब उसने मुझे ये धमकी दी है कि उसने मेरे मेल आईडी को हैक किया है, जिससे मेरा यूट्यूब अकाउंट बना हुआ है, और उसने ही कुछ पुराने वीडियोस को मेरा डिलीट किया है। ओके, मेरे यूट्यूब पर। अब फिलहाल मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा पुराना वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से डिलीट हुआ है। मैं उससे कोशिश कर रहा हूँ फाइंड आउट करने की कौन सा पुराना वीडियो डिलीट हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो कि कुछ वीडियोस मेरे डिलीट हो गए हैं, पुराने वीडियोस मेरे चैनल से, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको दोबारा से री अपलोड कर सकूँ। बट फिलहाल ये जो कोई भी है, इसने खुला धमकी दिया है कि उसने मेरे अकाउंट का ईमेल आईडी हैक किया है, मेरे यूट्यूब अकाउंट पे वो लॉग इन कर रहा है, और उसने लिखा है कि कल के दिन, जैसा मैंने आपको अपडेट किया था कम्युनिटी पोस्ट में, कि मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो नहीं हो रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, वो कुछ परसेंट तक अपलोड हो रहा था, फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा था। ये प्रोसेस 4 से 5 बार हुआ था। मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया उसको अपलोड करने का, बट वो बार बार 50 से 60% तक पहुंच रहा है, डिलीट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो ये मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे समझ आ रहा था। और एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही थी कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूट्यूब की तरफ से तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यूट्यूब किसी भी तरह का एक्शन लेता है हमारे चैनल के रिगार्डिंग, तो वो एक मेल हमें ज़रूर इन्फो प्रोवाइड करता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि हम इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, और उसका प्रॉपर रीज़न भी बताता है, और हमें ये रिजोल्यूशन भी देता है कि अगर जो रीज़न वो बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो हम अपना अपील यानी कि अपना बात भी वहाँ रख सकते हैं, कि ताकि अगर उनका कुछ गलत हो गया एनालिसिस तो वो सही कर सके उस चीज़ को। तो ऐसा कुछ भी मुझे यूट्यूब की तरफ से तो रिसीव नहीं हुआ था। तो ये क्लियर था कि यूट्यूब तो ये चीज़ को नहीं कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा था कि क्या मेरा यूट्यूब अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा है? ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब अकाउंट बनाया ये मैं कहीं और यूज़ करता ही नहीं हूँ। इवन मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके लिए मैंने एक अलग से ईमेल बनाया है, और सारा मैं सोशल मीडिया अकाउंट उसी ईमेल आईडी से हैंडल करता हूँ। तो मेरे पास सिंपली 3 ईमेल आईडी है, जिससे एक तो मेरा यूट्यूब अकाउंट चल रहा है मेन, एक ईमेल आईडी जहाँ मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे मैं हैंडल करता हूँ, देन और भी बहुत से, जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया तो मैं उसी मेल आईडी का यूज़ करता हूँ देने के लिए ये चीज़ें। और एक तीसरा मेल आईडी जो कि जनरल मेल आईडी मैंने बनाया अपने चैनल वालों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, ताकि स्टूडेंट से मैं डायरेक्टली उस पर कनेक्ट कर सकूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट कर रहा है तो मुझे पता रहे इस मेल आईडी में अगर मेल आया है तो किसी स्टूडेंट ने ही किया होगा, तो मैं उस पर स्पेसिफिक अटेंशन दे सकूँ। ओके, बट फिर भी ये दावा कर रहा है कि इसने मेरा यूट्यूब का ये मेल अकाउंट हैक किया। अब ये पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं मेरे चैनल के साथ अभी पिछले कुछ दिनों से, जैसा मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल है। फिलहाल तो मेरा दिमाग अभी उतना एग्जैक्ट नहीं काम कर रहा है कि क्या करना है एक्चुअल में, बट कुछ तो करूँगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि शांति से तो बैठने वाला हूँ नहीं। क्योंकि कल रात मेरी नींद हराम हुई थी इस वजह से भी, कल रात ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कल रात मैंने बहुत कोशिश किया पता करने का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा पर्सनल ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढने में लग जाता हूँ, मतलब उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअल इस प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो फिर उसके उखाड़ के फेंक देता हूँ, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। ये मेरा नेचर है किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करने का। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कल रात पूरी छानबीन करने की, बट वैसा कुछ हाथ नहीं लगा। वो फिलहाल 3-4 बजे के लगभग 3 बजे मैं सो गया था। फिर सुबह उठा, मैं फिर सारी चीज़ें तो भूल गया, एज यूजुअल जो काम चल रहा था ऑलरेडी चल रहे थे, अपने चल रहे थे, कि फिर ठीक है आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा आज के दिन। बट इससे पहले मुझे ये मेल रिसीव होता है। तो जो मेरा शक था कि मेरा ईमेल अकाउंट कोई मतलब कोई और एक्सेस कर रहा है, वो तो सही साबित हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए, अपना ईमेल आईडी वापस से कुछ वेरिफिकेशन करके थोड़ा सा उसमें सिक्योरिटी बढ़ा दिया है, ओके। एंड एक मेल भी किया है गूगल की तरफ कि भाई ये कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो मैंने कोशिश किया। बाकी अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है यहाँ पर कि जो मेरा यूट्यूब अकाउंट जिस मेल आईडी पर है मैं उसको ट्रांसफर करके दूसरे मेल आईडी पे ले आऊँगा। ये फंक्शन होता है यूट्यूब के स्टूडियो में हमारा, जो भी क्रिएटर स्टूडियो होता है, जो भी लोग वीडियो बनाते हैं उनके पास एक क्रिएटर स्टूडियो होता है, तो वहाँ पे ये फंक्शंस मौजूद होता है। मैं चाहूँ तो जो भी ओनर अभी जिस मेल पर है मैं उसको पलट के दूसरे मेल पे ले आऊँगा। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी। उसके लिए मैं एक नया ईमेल जनरेट करूँगा, एक नया एक अलग नंबर से, क्योंकि इस नंबर से जो मेरा ईमेल अकाउंट बना हो ये ऑलरेडी अगर किसी ने हैक कर लिया है
तो पॉसिबल अगर मैं दूसरे नंबर से बनाऊंगा, अगर मैं इसी नंबर पे नया ईमेल अकाउंट बनाता हूँ तो पॉसिबली वो उसको भी एक्सेस कर पाए, मे बी चांसेस है, श्योर नहीं है उसके बारे में। इसलिए मैं एक दूसरे नंबर से नया मेल आईडी बनाऊंगा, उस पर इसको ट्रांसफर कर दूंगा फॉर सेफ्टी। बट ये तो वो अपनी सेफ्टी की बात। इसके अलावा अगर जो किसी ने भी मुझे ये जो मेल आईडी भेजा है, किसी ने भी ये हरकत मेरे साथ की है, अगर वो मेरा वीडियो भी देख रहा है तो इतना तू समझ ले कि तेरा गुष्टी उधार मैं करके रहूंगा, तो इतना समझ ले। सिंपल सा बात है। हमारे इलाके में ये बहुत ही मतलब एक तरह का कॉमन वर्ड है यूज करने का। अगर कोई किसी को सामने छड़ता है ना तो सामने ही जवाब देता है, मैं तेरी गुष्टी उधार कर दूंगा। अगर वर्ड सुन के थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट फिलहाल मेरे लिए उस शख्स के लिए भी यही वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है उसको बोलने के लिए। ऐसे तो और भी बहुत सारे जज्बात अंदर हैं, बट उतना तो मैं खुल के नहीं बोल सकता। तो फिलहाल तेरा गुष्टी उधार तो मैं करूंगा। और मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी सही बहुत हाई हो गई है, मेल आईडी के थ्रू आईपी एड्रेस ट्रैक करना काफ़ी आसान है। मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मुझे मालूम, बट मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनल फ्रेंड्स तो वो नहीं है मेरे, बट मैं जानता हूँ, उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया है, ये मेल आईडी मैंने फॉरवर्ड भी किया है, एंड होप सो कुछ दिन में वो पता लगा सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। क्योंकि अगर एक बार आईपी एड्रेस पता चल गया ना तो ये पता लग जाएगा कि बेटा तूने कहाँ से बैठ के ये मेल भेजा है। एक बार ये पता चल गया ना फिर तो देख क्या होता है। छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं, इतना तो समझ ले पहली बात। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल ना किसी के बाप की दी हुई भीख नहीं है, ठीक है, कि कोई भी आएगा और उसको जाकर के अकाउंट हैक करेगा या उसको डिलीट कर देगा। इतना ताकत नहीं है किसी के पास, और ना ही मैं ऐसा करने दूंगा किसी को, इतना समझ ले, ठीक है। तो जो भी है, अगर हिम्मत है तो आजा सामने, फेस टू फेस बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना तेरे में दम है। ये तो तू खेला खेल रहा है मेरे साथ, है ना, अकाउंट हैक करेगा ये करेगा, खैर उसका भी सिक्योरिटी मेरे पास है, मैं उसको भी कर लूंगा। एथिकल हैकिंग मुझे भी बहुत आती है एक लेवल पे, तो मैं उसको तो सिक्योर कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आदमी के सामने अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आता है तो आदमी और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, तो वो मैं तो सिक्योरिटी मैंने बहुत सारे ऑलरेडी कर लिए, अब मैं कर लूंगा। और जो भी एक्सेस अगर तेरे पास था अभी भी, तो वो फिलहाल तो अब नहीं रहने वाला। आज 12 बजे के बाद जो भी एक्सेस तेरे पास था वो नहीं रहेगा। और तो इतना याद रख ले, जो भी तूने किया है, दुनिया बहुत छोटी है बबुआ, तू कहीं ना कहीं तुम मुझसे जरूर भेटाएगा दुनिया में। हो सकता है कि आईपी एड्रेस ना भी ट्रैक हो पाए तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा जरूर। और जो तूने किया है, जितना टेंशन तूने मुझे दिया है, मैं उसका डबल टेंशन दूंगा तुझे, टेंशन ना ले, पूरा सूद समेत वापस करूंगा, ठीक है, इतना याद रखना। और यूट्यूब चैनल में डिमोनेटाइज हो गया, उससे मुझे उतना घंटा ना फर्क पड़ता है, ठीक है। एक साइड न्यूज था, क्यों, क्योंकि काफी मेहनत लगता है भाई, क्राइटेरिया पूरा करो उसके बाद वो मोनेटाइज होता है। एक खुशी मिलती है कि चलो एक लेवल था जो हमने पार कर लिया, बट वो मेरा मेन मोटिव था ही नहीं शुरू से भी यूट्यूब पे आने का कि पैसा कमाना है। मेरा मेन मोटिव था अच्छे कंटेंट दे करके बच्चों को पढ़ाना है, जितना हो सके। वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को इतना अच्छा कंटेंट को दे देना है कि उनको सोचना ना पड़े कि भाई हम अकेले क्यों हैं इस यूट्यूब की दुनिया में। क्योंकि यूट्यूब में बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो एक्चुअल में प्रॉपर वेस्ट बंगाल बोर्ड के इन मीडियम्स को पढ़ाते हैं, वरना वो मिक्स कंटेंट उनके पास, या फिर बंगाली मीडियम के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा कंटेंट, उनका सोचना ही नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव यही था, और मैं उसी मोटिव से यहाँ पे आया था। तो डिमोनेटाइज हो मुझसे घंटा ना फर्क पड़ता है, वो तो 90 दिन के बाद मैं फिर से रीअप्लाई कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, वो फिर से रीअप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बट ये जो हरकत किसी ने भी किया है मेरे साथ, नाम तो फिलहाल आ रहा है सर्चिंग माई सेल्फ, ठीक है। जो इंसान खुद को तलाश नहीं कर पाया आज तक, वो मुझे बर्बाद करेगा, वाह क्या बात है, तालियां हो जाए इसके लिए। वो अभी उसका नाम देखो, सर्चिंग माई सेल्फ, वो खुद को ही तलाश कर रहा है, तो वो मुझे क्या करेगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो कुछ साल पहले अगर ये हरकत करता मेरे साथ, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हो सकता है मैं उस वक्त थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर के ये चैनल छोड़ भी देता, ये यूट्यूब पे फिर ना आता। लेकिन अभी मैं जिस स्टेज पर हूँ, अभी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो भाई पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं वो सभी मेरे साथ खड़े हैं। उनका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मुझे गिरने नहीं देगा, और उनका सपोर्ट ही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं हर रोज वीडियो डालता हूँ, कम व्यूज आने के बाद भी। क्योंकि जितने भी लोग मेरे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियोस को देखते हैं, उनको फायदा पहुंचता है, वो तभी तो देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए वीडियो बनाने का। अगर 50 स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब उन 50 स्टूडेंट को फायदा पहुंच रहा है, तो मैं उनको बिल्कुल फायदा पहुंचाऊंगा। उम्मीद है उस 50 से मैं 50,000 तक भी पहुंचूंगा एक दिन। बट तूने जो किया इसका भी तुझे सजा जरूर मिलेगा, इसके लिए तुझे भुगतना तो होगा। अगर तू वीडियो देख रहा है तो देख, और मेरी बातों को सुन के याद रख,
यू हैव टू पे फॉर इट। सो फिलहाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना ही बात था, मुझे बताना था आप लोगों को। प्रॉब्लम है थोड़ा सा भी, ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्द। एंड रेगुलर जैसा हम वीडियो अपलोड कर रहे थे वैसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इतना आसान नहीं है मुझे हिला देना, मैं बहुत जिद्दी किस्म का लड़का हूँ, तो इतना आसान तो है नहीं। ओके, सो ठीक है, और कुछ है नहीं मेरे पास अभी कहने के लिए। बहुत जल्द आता हूँ नए अपडेट के साथ, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।